हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अब हमको गणित से नहीं डरना है, गणित को अब हमसे डर लगेगी। हम इतनी शिद्दत से मेहनत करेंगे कि कोई भी सवाल मेरे सामने आने से यानी हमारे सामने आने से उसको डरना होगा। दोस्तों, अपनी मेहनत को इतनी शिद्दत से करिए दोस्तों, ताकि कोई भी जो मंजिल है वो इत्तू सा नज़र आए दोस्तों। यानी कोई भी मंजिल आपकी मेहनत के सामने ना टिके। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस चैनल पर जो मैथ है दोस्तों, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, जिसमें मैथ पूछा जाता है, उसमें हम बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों। और ये मेरा पार्ट आपका दो तीसरा पार्ट है दोस्तों। और हम इसमें आपका जो है प्रतिशत पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यानी जो प्रतिशत है ये हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एकदम बेसिक से परसेंटेज की ऐसे कोई भी सवाल नहीं होंगे जो आपको इस क्लास से बाहर देखने को मिलेंगे दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको मिलेंगे कि जो इस क्लास से क्या हो, बाहर हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं जो ज़रूरी होता है दोस्तों किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में। जैसे हम बात करें, इसी क्वेश्चन में हम जीके जीएस के बाद पे भी मतलब डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न को हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं दोस्तों कि आपको जो नए अपॉइंटमेंट हैं दोस्तों, नई जो भी सुर्खियाँ हैं दोस्तों, सब आप इसमें कवर कर लें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर हम थोड़ा और बड़ा कर दें दोस्तों आपके सामने, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, बारबोरी की ऊंचाई एस्ले की ऊंचाई से 20% कम है, तब एस्ले की ऊंचाई बारबोरी की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगा दोस्तों। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बारबोली और एस्ले हमने एम नाम ही क्यों रखा है। आमतौर पे आप क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों ए और बी करके लिखा होता है, तो हमने इस नाम को ही क्यों रखा है दोस्तों, इसका रीज़न क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो बारबोरी है, ठीक है, आपको पता है कि जो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, वो 4 होते हैं, ठीक है, जिसको आप याद रख सकते हैं इस तरह से, अफवाह करके। क्या? अफवाह। जो ग्रैंड स्लैम कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। अफवाह आपका हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका हो गया फ्रेंच ओपन, फिर आपका विंबलडन ओपन और फिर आपका अमेरिकन ओपन, ठीक है। तो जो आपको पता है अब तक 3 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं 2021 में, जिसमें तीनों की अगर बात करें, अब फिर जो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच हो गया और विंबलडन हो गया, तीनों में अगर मेल की बात करें दोस्तों तो मेल में कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच। ये तीनों में क्या होंगे? इन्होंने जीता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों आपके जो फीमेल की बात करें, तो पहले में जो है नाओमी ओसाका है दोस्तों। क्या है? नाओमी ओसाका जो है पहले में है। दूसरे में यानी आप कहें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन है? नाओमी ओसाका है, जो फीमेल में जीती हैं। और जो अमेरिकन आप फ्रेंच ओपन है दोस्तों, इसमें कौन है? बारबोरी हैं, ठीक है। कौन है दोस्तों? बारबोरी। ये चेक गणराज्य की हैं, इनका पूरा नाम कुछ और है, बारबोरी आप याद रखिएगा। और तीसरे में जो है एस्ले हैं। कौन है? एस्ले, ठीक है। तो ये आपके एस्ले कहाँ के हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो याद रखिएगा, अमेरिका ओपन में जो देखिए, जो अमेरिका हो गया, फ्रेंच हो गया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों ओपन में अगर बात करें तो जो फीमेल मेल का खिताब है दोस्तों, वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। पहले में यानी अमेरिकन में दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन में, तो इसमें जीता है आपकी जो है नाओमी ओसाका। किसने जीता है? नाओमी ओसाका, ठीक है। और ये जापान की है। अगर बात करें दूसरे में यानी जो बारबोरी है दोस्तों, यानी आपका अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसमें कौन जीती है? बारबोरी जीती है, ठीक है। और अगर बात करें आपका विंबलडन, तो इसमें आपके जो हैं जीती हैं कौन? एस्ले, ठीक है। इसलिए हम इसको लिए थे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन को। अगर आप देखें तो ऑप्शन भी कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों। जो ये आर्टिकल 17 है जो दोस्तों, ठीक है, वो क्या है? अस्पृश्यता का जो अंत है दोस्तों, ये किस में है? अस्पृश्यता का जो अंत है ये आर्टिकल 17 में है, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है दोस्तों, ये क्या बताता है? ये बताता है उपाधियों का जो अंत है दोस्तों,
एक इसमें है आर्टिकल 18 में है, ठीक है। चलिए, तो ये था कुछ जो आपके क्वेश्चन थे, जो आपके जीके जीएस से बन रहे होंगे, पॉलिटिक्स से बन रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि जो मैथ वाली क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें तो जो बारबोरी की ऊंचाई एस्ले की ऊंचाई से 20% कम है, तब एस्ले की ऊंचाई बारबोरी की ऊंचाई से कितने प्रतिशत मतलब क्या होगी, अधिक होगा। बारबोरी को हम लिखते हैं 20 से, और जो आपकी एस्ले हैं दोस्तों, बारबोरी को हम लोग लिखते हैं 20 से, और जो आपकी एस्ले हैं, है ना, एस्ले को हम लिख रहे हैं दोस्तों ए से। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है बारबोरी की ऊंचाई एस्ले की ऊंचाई से 20% कम है। अब मतलब समझिए 20% का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो 20% का मतलब है दोस्तों 1/, कितना है, 5 है। 20% का जो मतलब है कितना है, 1/5 से। तो जो बारबोरी की ऊंचाई है एस्ले की ऊंचाई से 20% कम है। तो अगर हम मान लेते हैं एस्ले की जो ऊंचाई है, एस्ले की ऊंचाई, ठीक है, एस्ले की ऊंचाई क्या है, 5 है। तो इससे 20% कम कौन है, इससे 20% कम कौन है, आपकी है बारबोरी, ठीक है। तो इससे 20% कम है बारबोरी। तो अगर हम कहें तो बारबोरी कितना होंगी, तो 20% का मतलब क्या है, 1 हो गया, ठीक है। 20% मतलब कितना हो गया, 1। तो जो बारबोरी हो गई वो कितना हो गई, इनका जो हो गया 6/, कितना, 6/, इसी को हम 6 बना देते हैं दोस्तों, 1 सेकेंड्स रुकिए, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया दोस्तों 6/, कितना, 5 हो गया। अब समझिएगा बात को, या सॉरी 5 नहीं होगा दोस्तों, ओ कम की बात कही जा रही है, ठीक है। कम का मतलब क्या है, ये 5 हैं अगर, ठीक है, एस्ले अगर 5 हैं तो बारबोरी इससे 20% कम, मतलब 20% का मतलब कितना है, 1 है। तो बारबोरी इससे कम होंगी, यानी बारबोरी कितनी होंगी, 4 की होंगी, ठीक है। एस्ले अगर 5 की हैं तो बारबोरी कितने की होंगी, 4 की होंगी। बात समझ गए आप। अब देखिए, अगर हम बात करें तो अब क्या कहा जा रहा है, अब पूछा रहा है कि एस्ले की ऊंचाई बारबोरी की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, एस्ले कितने हैं, 5 की हैं, बारबोरी कितने की हैं, 4 की हैं। अब कितनी अधिक हो गई, तो एक क्या हो गई, अधिक हो गई, ठीक है। अब किससे अधिक हो गई, अब आपसे कहा क्या गया, एस्ले की ऊंचाई बारबोरी की ऊंचाई से कितने % अधिक है। तो एस्ले 5 है, बारबोरी 4 है, तो किससे पूछा गया, बारबोरी से पूछा गया, तो बारबोरी 4 है और एस्ले कितने हैं, 5 हैं, तो एक अधिक है। तो कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया कितना, इसका अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 1 सेकेंड, आपका इस हो जाएगा कितना, 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका हो गया कितना, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी कितना आ गया, यानी आपका आ गया ये 25%। कितना आ गया आपका, यहाँ पर 100 रहेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है। 4 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका हो गया। अगर आपको इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को ऐसे समझिए, क्या है, एक एस्ले हैं और एक क्या है, बारबोरी हैं, ठीक है, एस्ले और बारबोरी, ठीक है। तो आपसे साफ साफ कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जो एस्ले की ऊंचाई है बारबोरी की ऊंचाई से, सॉरी जो बारबोरी की ऊंचाई है एस्ले की ऊंचाई से 20% क्या है, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन जो आपका है, बारबोरी की ऊंचाई एस्ले की ऊंचाई से 20% कम है, ठीक है। मतलब बारबोरी जो है कम है एस्ले से। तो अगर हम एस्ले को मान लेते हैं कि 100 है ना, कितना है, 100, तो इसका 20%, 100 का कितना होगा, तो 100 का 20% कितना होगा। हम किसी चीज़ को 100 क्यों लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको पता है उसका जितना परसेंट निकालना होगा उतना होगा। जैसे 30% की बात करें तो 30 हो जाएगा, 40% की बात करें तो 40 हो जाएगा। अगर हम यही 1000 मांगते या कुछ और मानते तो हमको निकालना पड़ता, समझ में आ गया। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। अब कहा जा रहा है इससे 20% क्या है, कम है। और 20% का मतलब क्या है, अगर ये 100 है तो कितना हो जाएगा, 80 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 80। जब इसको आप कैंसिल करिएगा तो कितने में आ जाएगा, तो आप आ जाएगा ये आपका ये 5 बार में और एक कितने, 4 बार में। अब समझिए एस्ले जो हैं वो कितने के हैं, 5 के हैं, बारबोरी कितने के हैं, 4 के हैं। अब आपसे कह रहा है अब ये कितने अधिक हैं, तो एक अधिक है, कितने अधिक हैं, एक अधिक। तो अगर आप देखें तो ये जो आपके 4, ये 4 हैं और इनसे एक अधिक है, तो 1/4, यानी इसका प्रतिशत वैल्यू कितना आ जाएगा, आप मतलब 100 करके हल करेंगे तो कितना आएगा, 25% आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। कोई भी तक आपको अगर इसमें कोई परेशानी है
तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हमको इस तरह से आपको परेशानी हो रहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ऐसे भी आगे और भी क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है। इस अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा जूम करके, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये सरण की आय जो है, ठीक है, सरण की आय जो है यहाँ पर दोस्तों सरण सरण 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो सरण की आय है यहाँ पर, ये आय मतलब ये वाला आय है, ठीक है, य है ये, क्या है, य। तो सरण की आय, शरद की आय से 25% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि शरद की आय शरण की आय से कितने % कम होगा। तो फिर वही उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर शरण और ये शरद, ये दोनों क्या है, ठीक है। शरद और शरण दोनों क्या है दोस्तों। तो जो 30वां सरस्वती सम्मान मिला है दोस्तों, है ना, 30वां जो सरस्वती सम्मान मिला है वो मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। किसको मिला है, शरण कुमार लिम्बाले को मिला है तीसरा सरस्वती सम्मान, ठीक है। तीसरा सरस्वती सम्मान किसको मिला है, शरण कुमार लिम्बाले को। और जो दोस्तों तीसरा ज्ञान व्यास सम्मान है दोस्तों, है ना, तीसरा जो व्यास सम्मान है वो किसको मिला है, ये शरद कुमार पगारे को। क्या है मिला है, शरद पगारे को क्या मिला है, देखिए शरण कुमार लिम्बाले को क्या मिला है, तीसरा सरस्वती सम्मान मिला है। और शरद कुमार क्या पगारे को क्या मिला है दोस्तों, ये 30वां क्या है आपका, इनको मिला है व्यास सम्मान, ठीक है। तो इसको उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और आर्टिकल्स की बात कर लेते हो। आर्टिकल 32 को आप देख रहे होंगे, तो जो आर्टिकल 32 है दोस्तों ये क्या है, इसी को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने क्या कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, आर्टिकल 32। और आपको पता है आर्टिकल 32 क्या, आर्टिकल जो 32 है दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, ठीक है, क्या है, संवैधानिक उपचार, ठीक है। और आर्टिकल 30 आपको याद आ रहा होगा, तो आर्टिकल 30 जो है दोस्तों इसमें क्या था, पहले जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों ये आर्टिकल 30 में था, लेकिन बाद में इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसको बाहर कर दिया गया, ठीक है। और ये हुआ है 44वें संविधान संशोधन में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके क्या कर दिया गया, इसको डाल दिया गया 300A में। किस में डाल दिया गया, 300A में, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आर्टिकल आपका। आर्टिकल अगर आप 21 की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल जो 21A है ना वो क्या है, आर्टिकल 21A में दोस्तों शिक्षा संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों उसमें क्या है, किसमें है, आर्टिकल 21 में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट जो है GK GS पॉलिटिक्स का। अब आते हैं मैथ पर। तो मैथ की बात करें दोस्तों, तो मैथ में क्या है आपका सर, यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैथ की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से शरद, यहाँ पर शरद की आय जो है शरद की आय से 25% अधिक है, ठीक है। अब हम इसको अपने समझने के लिए इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम वन सेकेंड्स, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक, ओके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये आपका क्या क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, शरद की आय जो है शरद की आय से 25% क्या है, आपका अधिक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों,
ये जो शरद की आय है, शरद की आय से कितना है 25% अधिक है। तो आप बताइए 25% का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे जो 25% का मतलब है वो है 1/, कितना 1/5 है। क्या है? 1/5 है 25%, 1/4 है कितना 25% का मतलब। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, शरद की आय से कितना है? शरद की आय से 25% अधिक है। ठीक है, किसकी? शरद की आय से 25% अधिक है। तो मतलब क्या है, जो शरद की आय होगी वो कितना होगा? 4 होगा। और जो इससे 25% अधिक है मतलब कितना? 1 अधिक है। तो जो इसका आय होगा कितना होगा? 5 होगा। तो समझिएगा जो शरद की आय हो गई, ठीक है, किसकी? शरद की आय हो गई वो कितना हो गया? 4 हो गया। और जो शरद की आय हो गया वो कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, 25% अधिक है तो कितना हो गया? 5 हो गया। अब आपसे क्या कहा गया है कि शरद की आय से कितनी परसेंट कम है? तो देखिए शरद, एक कितना है? 4 और एक कितना है? 5 है। तो अगर आप देखें तो कितना कम है? तो आप देख रहे हैं इसमें 1 कम है। तो आपसे पूछा है इससे कितना कम है? तो एक कितना है? 5 है। एक कम है मतलब इसका एक कम है ना। तो कितना? 1/5 गुणे कितना जाएगा? 100। आप काटेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 20 मिल जाएगा। और 20 का जगह पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दोस्तों हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा कि यदि चीनी के मूल्य में, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो जा रही है? वृद्धि होती है, तो कमला को कितनी खपत करना चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए? ठीक है, तो पहले हम अपना जो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ जीके जीएस का और करंट अफेयर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहली बात, आप यहाँ एक नाम आया है कमला। अब कमला से आपको याद आना चाहिए जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, वह हैं कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस जो हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। और ये राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ये हैं जो बाइडन। और ये किस नंबर के पता है? 49 नंबर के। और राष्ट्रपति किस नंबर के हैं? 46 नंबर के, जो बाइडन है। ठीक है, चलिए ये तो समझ आ गया। ये 44वां जो आपका आर्टिकल पता है आपको? 44वां आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 44 क्या है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, आर्टिकल 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये है आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 40 आपको क्या दिखाता है? तो आर्टिकल 40 में है दोस्तों, आर्टिकल 40 में है पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसमें आर्टिकल 40 में। और जो आर्टिकल 45 आपको क्या दिखाता है? तो ये निःशुल्क और विधिक शुल्क जो शिक्षा दोस्तों है ना, निःशुल्क शिक्षा सुविधा की बात अगर कहा जाए तो ये आर्टिकल 45 में है। ठीक है, तो ये आप उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन क्या कर रहा है इस देखें आप, तो ये कह रहा है दोस्तों कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, अच्छा आप समझिएगा, आपको पता होना चाहिए जैसे ही जब खर्च जिस अनुपात में बढ़ता, सॉरी, मूल्य जिस अनुपात में बढ़ता है दोस्तों, ठीक है, मूल्य क्या होता है? जिस अनुपात में बढ़ता है खर्च भी उसी अनुपात में क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अगर खपत में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए तो समझिए बात को, मूल्य जिस अनुपात में बढ़ेगा खर्च उसी अनुपात में घट जाएगा। कब? जब खपत में जो आपकी खपत है, ठीक है, मतलब जो आप खर्च है, खर्च में अगर कोई परिवर्तन आप नहीं कर रहे हैं तो समझिए बात को। जैसे आप क्या कर रहे हैं कि अगर मतलब पहले कोई वस्तु 4 रुपये में खरीद ला रहे थे, अब वो वस्तु किस में मिला है? 5 रुपये में। तो पहले अगर आप 5 खरीद रहे थे तो आप कितना खरीदना पड़ेगा? आपको 4 खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस रेशियो में क्या होता है खर्च जो मूल्य में इंक्रीजमेंट होता है, उसी रेशियो में दोस्तों जो आपका खपत है दोस्तों उसमें क्या होगा? कमी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपसे बात क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा ये जा रहा है कि अगर क्या हो रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% बढ़ जा रहा है, मतलब समझिए 20% का मतलब क्या है कि पहले कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? ठीक है, 20% का मतलब है पहले 5 था, 1/5। ठीक है, कितना है? 1/5। अब क्या है? मतलब पहले 5 है तो अब कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, पहले 5 तो अब कितना हो गया? 6, यानी कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया।
तो पहले 5 रुपये इसका मूल्य था, अब कितना हो गया 6 रुपया। तो इसका मतलब क्या, अभी हमने बताया कि जिस रेशियो में क्या होता है आपका मूल्य बढ़ता है, उसी रेशियो में क्या होता है कि आपका जो खपत होता है वो घट जाता है। तो यानी पहले आप 6 मतलब पहले आप 6 खर्च कर मतलब खपत कर रहे थे, तो आपको कितना करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे क्या कहा गया कि बताइए कि खपत में कितना कमी हुआ है, खपत में कितना परसेंट की कमी हुई है। तो आप देखिए पहले आप 6 खा रहे थे, अब 5 खा रहे हैं, कितना कम खा रहे हैं, तो 1 कम खा रहे हैं। अच्छा, जब 1 कम खा रहे हैं और कितने में, पहले कितना था 6 था, तो परसेंटेज जब निकालेंगे दोस्तों इसका, तो आपको पता है बताए थे 1/6 जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका 1/, कितना होता है 6, ये होता है 16 सही 2/3%। 1/6 का मतलब कितना है 16 सही 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको मान लीजिए इसमें निकालने में दिक्कत हो रहा है परसेंट, तो आपको इसको क्या करेंगे 100 कितना करेंगे आप, तो आपको पता है 100 आप करेंगे 6, ठीक है। कितना करेंगे 100/6 करेंगे आप, ठीक है। तो अब देखिए जब 100 से इसमें भाग करेंगे तो देखिए भाई कितने बार में 6 का नाम 6 होगा, 4 बचा 36, 40 हो गया, तो 6 6 कितना जाएगा 36 हो जाएगा। बचा आपका कितना, तो बचा आपका 4, तो 4 बचा, तो 4/6 आप लिख देंगे। अब इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 से 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी उसी पैटर्न पे सवाल है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर चाय के मूल्य में, ठीक है, 10% की क्या होती है, कमी होती है। तो जो मीरा को इसके खपत में कितना वृद्धि करनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों यहाँ पर अगर इसमें कुछ और चीज़ें हम देखें, यहाँ पर समझिए बात को, ठीक है। चाय के मूल्य में 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अच्छा यहाँ पर एक नाम आया है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं पहले, मीरा। तो मीरा से भी आपको याद आना चाहिए कि मीराबाई चानू, कौन, मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टर है। और आपको जो टोक्यो ओलंपिक 21 नंबर का है दोस्तों, 32 नंबर का है टोक्यो ओलंपिक, याद रखिएगा। इसमें जो मीराबाई चानू अपनी है, ठीक है, ये 49 kg की कैटेगरी में दोस्तों ये क्या लाई हैं, ये सिल्वर मेडल लाई हैं। क्या लाई हैं, सिल्वर मेडल लाई हैं 49 kg की कैटेगरी में, ठीक है। तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में। अच्छा ये कहाँ की हैं दोस्तों मीराबाई चानू, तो याद रखिएगा ये है मणिपुर की, कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं मीराबाई चानू। और कौन सा मेडल लाई हैं दोस्तों, सिल्वर मेडल लेकर आई हैं, ठीक है। किस कैटेगरी में, 49 kg की कैटेगरी में। अगर बात करें तो इतनी इसने कितना वजन उठाया था दोस्तों, तो ये लगभग 202 kg का वजन उठाए थे इन्होंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ आर्टिकल भी दे रखे हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल 14 है ना, तो आपको 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 क्या है, 14 से 18 जो है दोस्तों, ये क्या है, इसमें है समांतिक, जो समानता का अधिकार है दोस्तों, इसका वर्णन किया गया है 14 से 18 के में। 18 जो 19 है दोस्तों, ये आर्टिकल 19, इसमें क्या है दोस्तों, जो आर्टिकल 19 है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें हम भारत के जो लोग हैं दोस्तों, ये आर्टिकल 19 में लिखा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ही समझ गए। अब देखिए आगे चलते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो मैथ का क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि चाय के मूल्य में 10% क्या होती है, कमी होती है। मतलब समझिए चाय के मूल्य में 10% कम रही है, मतलब 10% का मतलब अगर आपसे पूछें हम, तो आपको पता होना चाहिए 10% का जो मतलब होता है वो होता है 1/10। अब 10% मतलब पहले कितना था, 10 था, एक कम हो गया, तो पहले 10 था, एक कम हो गया, तो कितना हो गया, 9 हो गया। अच्छा कितने की कमी, अच्छा ये तो हो गया मूल्य में कमी। अब आप बताइए जब मूल्य में कमी इतना हो गया, तो पहले इसका खपत इसका क्या होता है, ऑपोजिट होता है। मतलब जैसे हमने कहा ना कि जिस रेशियो से मूल्य में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, उसी रेशियो से जो आपके खपत में क्या होगा, वो कमी आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, पहले 10 मूल्य था, अब 9 हो गया, तो पहले 9 खपत होगा, तो अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसी की बात हम बात पहले कर चुके हैं। तो आपसे पूछा है खपत में कितना वृद्धि हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो पहले कितना 9 खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं, 10 खा रहे हैं। कितना बढ़ा भाई, एक बढ़ा, किस पे बढ़ा, तो 9 पर।
9 था तो 9 पर कितना बढ़ गया 1, और आपको पता है जब इसका हम प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है 5 नंबर का, किसी वस्तु के मूल्य में क्या होता है क्रमशः 10% तथा 20% की क्रमागत छूट दी जाती है, तो इसके समतुल्य एकल छूट ज्ञात करना। हाँ दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बनता है कि आपको एकल छूट ज्ञात करना होता है। कौन सा छूट ज्ञात करना होता है? एकल छूट। तो एकल छूट हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? अगर आप देखें यहाँ पर इसमें एकल छूट की बात कही गई है, एकल छूट हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपके लिए एक फार्मूला होगा, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। ए प्लस बी प्लस ए बी, ए गुणे बी बटे कितना 100, ठीक है। अब यहाँ ए है क्या दोस्तों? तो ए का मतलब क्या है? जब देखिए ए क्या है, सक्सेसिव केस है दोस्तों, है ना। क्रमागत मतलब क्रमवार जो छूट है दोस्तों, इसको बोलते हैं सक्सेसिव, मतलब तुरंत अभी हमने एक पहले छूट दिया फिर छूट दे दिया, तो मतलब क्रम से, ठीक है, हमने छूट दे दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब सक्सेसिव केस हो तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूले का करते हैं, यूज करते हैं और परिणामी छूट को हम पता कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर याद रखिएगा, अगर छूट अगर मान लीजिए वृद्धि है तो वृद्धि के लिए हम क्या कहेंगे, वृद्धि के लिए हम प्लस लगाएंगे, और अगर कमी है तो कमी के लिए क्या करेंगे, माइनस। यानी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए प्लस, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए क्या, निगेटिव साइन लगाएंगे। तो सेम इसी पैटर्न का हम यूज करेंगे दोस्तों। आप देखेंगे किसी वस्तु के मूल्य में क्रमशः 10% तथा 20% के क्रमागत छूट दिए। छूट मतलब क्या, आप उसको छूट दे रहे हैं, मतलब उसकी में कमी कर रहे हैं, समझ में आया ना। तो कमी के लिए क्या, माइनस। तो देखिए कितना 10% की छूट दिया तो कितना हो गया, -10 हो गया। फिर 20% की छूट दी तो कितना हो गया, -20 हो गया। अच्छा, प्लस क्या होगा, तो प्लस का जगह -10 गुणे, ठीक है, -10 गुणे और क्या हो जाएगा, -20 बट्टे क्या हो जाएगा, तो बट्टे हो जाएगा आपका 100। अब देखिए इसमें ध्यान से, तो ये 10 और 20 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अच्छा, अभी माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो का जगह खत्म हो जाएगा, यानी 2 एक का नाम कितना आ गया, 2 आ गया 2। अब -30 में से आप 2 घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, -28 आ जाएगा। यहाँ जो माइनस का साइन दिखा रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि टोटल ये -28% का आपने छूट दे दिया, ठीक है। टोटल क्या कर दिया आपने, -28% का क्या कर दिया, छूट दे दिया गया इस पूरे वस्तु के मूल्य में, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और है दोस्तों, हमने बता दिया। इसमें आपको क्या रखना है कि अगर वृद्धि होता है या लाभ होता है तो आप पॉजिटिव साइन को रखेंगे, अगर कमी होती है या हानि होती है तो आप निगेटिव साइन को रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगला जो इसका एक तरीका और है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, तरीका एक है आपका, इसी को मिटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 1 सेकेंड्स। छोड़िए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को इस तरह से करते रहेंगे और आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना हो, कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, इसका एक तरीका और होता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा तरीका होता है दोस्तों वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है किसी वस्तु के मूल्य में अगर जब छूट दी जाती है दोस्तों ना, तो जब भी आपको समतुल्य छूट निकालना होता है या एकल छूट निकालना होता है, तो जो एकल छूट होता है दोस्तों वो क्या होता है, एकल छूट, ठीक है, वो ये होता है दोस्तों 100 गुणे, ठीक है दोस्तों, क्या होता है 100 गुणे, और फिर आपका हो जाता है, जैसे पहले आपका कितना 10% छूट दिया गया तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कितना छूट दिया गया 20% का, तो फिर क्या जाएगा आपका 80/100
100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80/100। दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी खत्म हो जाएगा। यानी आपका क्या आ गया? ये आ गया, एकल छूट नहीं निकला अभी भी, आपको ये निकला 72। ये जो 72 निकला दोस्तों है ना, अब इसमें इसको हम क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे। तो 100 माइनस अगर 72 करेंगे दोस्तों तो 28 आपका क्या निकल गया? एकल छूट निकल गया। तो एक तरीका आपका दोस्तों ये भी है लगाने का। ठीक है, तो कितना हुआ? अगर ऐसे आगे भी होता दोस्तों कि मान लीजिए आगे 30% का और छूट दिया होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 70/, कितना? 100। तो ऐसे जितना लंबा हो दोस्तों वो जितना आएगा उसको 100 में से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, और वही हमारा क्या निकल जाता है? एकल छूट निकल जाएगा। ठीक है, वही क्या निकल जाएगा? हमारा एकल छूट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका एक तरीका और देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा तरीका। ठीक है, एक तरीका और है, कई तरीके हैं दोस्तों, आप इसको बस पढ़ते रहिए आराम से। तरीके आपके पास बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए इसको। हाँ, क्या है? किसी वस्तु के यहाँ पर 10% का छूट दिया, मतलब 10% का अगर आपको हम पूछें फ्रैक्शन वैल्यू तो आप कहेंगे 1/10। 10% का मतलब कितना है? तो आप कहेंगे 10% का मतलब है 1/10। तो इसका मतलब समझ रहे हैं? 1/10 का मतलब कि पहले 10 था और अब हमने 1 का छूट दे दिया, तो अब कितना हो गया? 9 हो गया। पहले 10 था, हमने 1 का छूट दिया तो कितना हो गया? 9 हो गया। फिर इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 20% का मतलब, तो आप कहेंगे जो 20% का मतलब है वो है, 20% का मतलब 1/5 है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पहले 5 था तो अब कितना हो गया? तो अब हो गया अब 4। ठीक है, पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसको ध्यान से देखें आप, ये 4 से कितने बार में कटेगा? तो 2 बार में काटेंगे तो 2 से, और ये 5 बार में। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ तो 5×5 कितना हो गया? 5×5 यहाँ 25 हो गया, और यहाँ 9×2 कितना हो गया? 18 हो गया। 5×5 25 हो गया और 9×2 18 हो गया। मतलब कितना कमी आ गई दोस्तों? तो आप देखेंगे तो कमी आ गई लगभग यहाँ पर कितने का? 7 का। कितने का आ गया? 7 का। अच्छा, 7 की कमी आ गई दोस्तों, किस पे आ गया? 25 पर आ गया। तो 7 कितना? 25, और गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो 25 चौका दोस्तों 100। अब 4 से कितना हो जाएगा? 28 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये भी आपका तरीका एक है लगाने के लिए दोस्तों, कोई इसमें आपको तकलीफ नहीं होगा, बहुत ही अच्छा तरीका है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है? यदि काला नमक के चावल में क्रमशः 20% तथा 25% की क्या होती है? वृद्धि होती है, तब इसके समतुल्य एकल वृद्धि ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। तो फिर वही बात दोस्तों, यहाँ पर आपको एकल वृद्धि ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपको पता चल ही गया दोस्तों। आप फार्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों? ये भी पता चल गया। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसको देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, ये जो काला नमक चावल है दोस्तों ना, काला नमक क्या है? चावल है। काला नमक चावल के लिए दोस्तों जीआई टैग मिला है। किसको मिला है जीआई टैग? तो आपको पता होना चाहिए, काला नमक चावल के लिए जो जीआई टैग मिला है दोस्तों वो मणिपुर को मिला है। किसको मिला है? मणिपुर को मिला है काला नमक चावल के लिए जीआई टैग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ आर्टिकल भी दिख रहे हैं दोस्तों। ये जो आर्टिकल आपका 50 दिख रहा है दोस्तों, है ना, आर्टिकल जो दिख रहा है दोस्तों आपका 50, इसमें क्या है दोस्तों? ये है जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, इनके बीच शक्तियों का जो बंटवारा है दोस्तों, वह आर्टिकल नंबर 50 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 51 से दोस्तों क्या संबंधित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है दोस्तों, है ना, वो आर्टिकल नंबर 51 में लिखा गया है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 51 में दोस्तों मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार दोस्तों, है ना, मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है दोस्तों आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल नंबर 49 क्या है दोस्तों? तो जो भी हमारे धरोहर है दोस्तों, है ना, जो भी भारत की धरोहर है दोस्तों, चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे किसी तरह का धरोहर हो दोस्तों, उसको रक्षा करना ही हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा एक तरह से डीपीएसपी है दोस्तों, है ना, यानी हमारा एक कर्तव्य है दोस्तों, मूल कर्तव्य है दोस्तों, क्या? उनका रक्षा करना। आर्टिकल 72 आपको क्या पता है दोस्तों? तो आर्टिकल 72 दोस्तों, इसके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी को क्षमादान की शक्ति है ना, क्षमादान करने की शक्ति है दोस्तों। ठीक है, तो ये था कुछ हमारे पॉइंट्स जो हम कवर कर लिए दोस्तों। आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम। ठीक है, आगे ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन पे अपने देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, है ना। यदि काला नमक चावल के मूल्य में क्रमशः 20% तथा 25% की क्या होती है? वृद्धि होती है। हमने पहले बताया दोस्तों
जब भी वृद्धि हो तो उसके लिए पॉजिटिव साइन रखेंगे आप, ठीक है। तो देखिए 20% की वृद्धि हुई, और यहाँ पर देखिए एकल समतुल्य वृद्धि की बात की जा रही है दोस्तों, है ना। तो अगर 20% की वृद्धि हुई तो 20 प्लस 25% की वृद्धि हुई तो क्या हो गया 25, फिर प्लस दोस्तों क्या होगा 20 गुणे 25 और बट्टी कितना दोस्तों 100, 20 गुणे 25 बट्टी कितना होगा दोस्तों 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर आप देखें तो 20 और 25 कितना हो गया दोस्तों 45 हो गया, कितना हो गया 45। अच्छा ये 45 हो गया। यहाँ पर देखें तो आपका क्या हो गया 20 बचे 100 हो गया दोस्तों, और 5 बचे कितना हो गया 25। अब देखिए 45 और 5 कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 45 और 5, तो ये कितना आ गया आंसर दोस्तों 50%। कितना परसेंट आ गया दोस्तों 50%, यानी टोटल 50% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, है ना। टोटल कितना परसेंट वृद्धि होगी 50% की। इसका दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा तरीका क्या है, पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर आपका 25% की वृद्धि हुई, कोई बात नहीं। तो पहले 20% का वृद्धि हुआ तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 20% का जो मतलब है वो है 1/5, मतलब पहले 5 था तो अब 1 बढ़ गया है तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अच्छा फिर क्या हो गया 20% वृद्धि हुई, फिर आपका 25% का वृद्धि हुआ, कितने का 25% का वृद्धि हुआ, है ना, 25% का वृद्धि, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो पहले 5 था तब कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा 25% का आपसे हम मतलब पूछे तो आप कहेंगे 25% का मतलब है वो है 1/4, कितना है 1/4। तो इसका मतलब क्या है कि पहले 4 था तो अब कितना हो गया दोस्तों, तो अब हो गया 5, ठीक है। पहले 4 था अब कितना हो गया 5, तो इस 5 से 5 क्या हो गया खत्म हो गया दोस्तों, और यहाँ से 2 दूना 4 और क्या हो गया 2 तिहाई 6 हो गया। मतलब दोस्तों अब ध्यान से देखें आप, तो ये 2 हो गया, इधर क्या हो गया 3 हो गया, तो पहले 2 था और अब 3 हो गया है, मतलब दोस्तों कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे ये बढ़ गया दोस्तों 1 बढ़ गया। अच्छा 1 किस पे बढ़ा है, तो आप कहेंगे 1 जो बढ़ा है वो 2 पे बढ़ा है, तो 2 पे 1 बढ़ा है यार, गुणे 100 क्या कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 50%, इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी 50% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, ठीक है। कितने की 50% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखें अगर दोस्तों आप यहाँ पर क्या है, जर्दालू आम के लिए 16 से ही 2/3% की क्या होती है वृद्धि होती है आम के मूल्य में। अच्छा इनको प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए दोस्तों उसके बड़े मूल्य में कितने प्रतिशत की क्या करनी होगी, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा समझिए, बढ़े जो मूल्य बढ़ा है दोस्तों, यहाँ बड़े नहीं है, जो मूल्य बढ़ा है बढ़े हुए मूल्य में कितने परसेंट क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अच्छा आप समझिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर जर्दालू आम है दोस्तों, तो जर्दालू आम के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है महाराष्ट्र को, है ना। और सबसे जो महंगा आम होता है दोस्तों ना वो कौन है, जर्दालू आम ही है, और इसके लिए जीआई टैग किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। अच्छा इसमें वृद्धि कितने परसेंट की हुई है दोस्तों इसके मूल्य में, तो 16 से ही 2/3%। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 16 से ही 2/3% का मतलब क्या है, ठीक है, 16 से ही 2/3% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जो 16 से ही 2/3% का मतलब है वो है 1/6, कितना है दोस्तों 1/6। अच्छा तो आप अब कहेंगे इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि अगर कोई जो आ, कोई जो आम है दोस्तों, है ना, जो जर्दालू आम है दोस्तों, अगर ये पहले 6 का बिक रहा था, कितने का पहले 6 का, तो अब कितने का बिकेगा, अब बिकेगा 7 का, यानी कितना बढ़ गया 1%, मतलब 6 से कितना हो गया 7 हो गया, ये हो गया इतना बढ़ गया। अच्छा तो 6 से 7 हो गया, तो अब देखिए इसको पहले मूल्य पे लाना है, अब क्या करना है, आप 7 से 6 पे लाना है, कितने पे 7 से 6 पे, तो देखिए 7 से 6 पे लाने के लिए आप कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे। अच्छा 1 कम किस पे करेंगे, तो 7 पे कम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो 1/7 है इसका जो प्रतिशत वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 14 सही 2 कितना, 14 सही 2/7, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यार आपसे समझ गए होंगे, यानी अगर आप 100 से भाग करेंगे ना, किस में 100 में भाग करेंगे 7 से, तो अब क्या मिलने वाला है 14 सही 2/7 मिलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी वृद्धि देखिए, अगर आप 6 से 7 पहले बढ़ाएं, अब आप फिर 7 से कहाँ ला रहे हैं 6 पे लाना चाहते हैं, तो आपको पता ना 1 घटाना पड़ेगा आपको, तो 1 घटाएंगे तो मतलब
7 पे 1 घटा रहे हैं तो 1/7 गुणे का हो जाएगा 100 हो जाएगा, या इसका जो प्रतिशत वैल्यू है दोस्तों यानी 14 सही 2/7% हो जाएगा इसका प्रतिशत वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत और परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना, इसमें अगर आप देखें 1 सेकेंड्स, ठीक है, अगला आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या कह रहा है। ठीक है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें आपको एक फार्मूला बताएंगे दोस्तों, जो आपको इसको बिना पेन, वैसे तो कोई भी सवाल दोस्तों आप बिना पेन पेपर के कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाएं तो। यदि किसी संख्या में 20% की क्या होती है, वृद्धि की जाती है दोस्तों। ठीक है, तथा इसके उपरांत उस संख्या में 20% की क्या की जाती है, कमी की जाती है, तो परिणामी प्रतिशत में जो वृद्धि या कमी हुई है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में क्या है दोस्तों, 4% की कमी हुई है, फिर 4% की वृद्धि हुई है, फिर 5% की कमी होती है और फिर 5% की वृद्धि हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। हमने आपसे क्या कहा दोस्तों, जो हमने फार्मूला भी बताया आपको, क्या फार्मूला बताया, a+b+ab/100, हमने आपको ये फार्मूला बताया। इसका मतलब क्या है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, अगर घट रहा है तो माइनस, यानी बढ़ा तो प्लस। तो देखिए बढ़ा मतलब 20%, यानी ये प्लस हो गया, फिर घटा मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, बढ़ा तो प्लस, फिर घट गया तो माइनस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा दोस्तों, तो ये क्या होगा, माइनस आपका सॉरी +20, एक सेकेंड इसको अच्छी तरह से लिख लें दोस्तों, रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम ठीक, तो बढ़ा तो क्या 20%। ठीक है, घटाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो -20%, फिर प्लस, ये हो गया आपका 20 गुणे -20 और बटे क्या दोस्तों 100, 20 गुणे -20 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हमने आपको फार्मूला बताया था। तो आप देखेंगे 20 से 20 क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। अच्छा, ये जब 20 यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया, बचा कितना, तो 2 दूना 4, यानी -4 आपका आ गया। ये माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, तो माइनस का मतलब है कमी, माइनस का मतलब क्या है, कमी, यानी 4% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तथा इसके उपरांत उस संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो जो आपसे परिणामी प्रतिशत वृद्धि या कमी आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको क्या निकला, 4% की कमी निकल गई, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम क्या कर रहे थे, कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए जब भी क्या हो, समान प्रतिशत की वृद्धि हो और समान परसेंट क्या हो, कमी हो, तो आपको पता है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो बचेगा ये वाला पार्ट। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमेशा क्या होता है दोस्तों, कमी ही होती है। क्या होती है, हमेशा क्या होता है, कमी ही होता है इस कंडीशन में। जैसे एग्जांपल में एक और हम आपको सवाल लेकर बताएं कि अगर कोई संख्या है उसमें 10% की वृद्धि कर दीजिए, तो जब 10% की वृद्धि करेंगे तो +10 हो जाएगा, फिर आप 10% की कमी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब, और फिर आपका क्या हो जाएगा, 10% की वृद्धि तो 10 गुणे -10। तो आप बताइए हमको, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर देखिए, तो ये 100 से भी 100 यहाँ पर खत्म, बच गया कितना दोस्तों, एक एक करना में, यानी -1 बच गया, यानी -1, एक का मतलब क्या है, 1% की क्या होगी, कमी हो गई। तो फार्मूला आप कौन बनाएंगे दोस्तों, तो जो फार्मूला बनाएंगे तो ये आपका फार्मूला होगा। देखिए यहाँ पर 10 गुणे क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 20 गुणे 20 हो रहा है। तो बताइए इस कंडीशन में दोस्तों आपको हमेशा ही कमी देखने को ही मिलेगा, तो हमको इस वाले पार्ट से मतलब है नहीं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखें तो इस वाले पार्ट से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किस पार्ट से, इस वाले पार्ट से मतलब है। यहाँ पर देखें तो हमको मतलब किस पार्ट से, इस वाले पार्ट से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए 20 गुणे 20 का करेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 10 गुणे 10 का करेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब टोटल जितना आपको दिया है प्रतिशत, है ना, क्या दिया है, जितना आपको प्रतिशत दिया है। जैसे अगर अब इसको हम मिटाएं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जैसे आपको दिया है 10%, तो मतलब जितना परसेंट दिया है उसका स्क्वायर बट्टे कितना 100, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितना परसेंट आपको दिया है उसका स्क्वायर बट्टे क्या 100। एग्जाम्पल में अगर हम कहें कि कोई वस्तु है
जिसके मूल्य में पहले 30% की क्या होती है, वृद्धि होती है, और बाद में क्या होता है 30% की क्या होती है, कमी हो जाती है। पहले 30% की वृद्धि और बाद में क्या होता है 30% की कमी हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए उसके परिणामी मूल्य में कितना % की वृद्धि या कमी हुई। तो देखिए जब भी समान वृद्धि और समान कमी हो दोस्तों, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हमने बताया कि उस कंडीशन में हमेशा आपको कमी ही मिलेगी। अच्छा, 30% की वृद्धि की गई, 30% कमी, तो सीधे आप फार्मूला लगाएंगे 30 का स्क्वायर बट्टी कितना 100, और 30 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 900 होता है, और बट्टी कितना हो गया 100, तो 100 से 10 दो जीरो खत्म हो जाएगा, यानी आपका आएगा 9, यानी 9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर प्रॉफिट स्क्वायर बट्टे 100 ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, जहाँ पी जो है दोस्तों एक कमी या वृद्धि को दिखा रहा होगा, है ना। पी क्या है, कमी या वृद्धि को। ठीक है, समझ में आया। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, कोई भी, मतलब बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, परीक्षा में भी देखा गया है दोस्तों, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों, 9 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें कहा क्या जा रहा है, किसी संख्या में 33 सही 1/3% की क्या होती है, वृद्धि की जाती है। ठीक है, इसको दोस्तों अभी हम उसमें देखें ना, तो इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं दोस्तों। किसी संख्या में 33 से 1/3% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः 25% की क्या होती है, कमी की जाती है। देखिए पहले तो उसमें वृद्धि की जाती है और फिर क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर जो परिणामी संख्या है दोस्तों, संख्या में वृद्धि या कमी पर से पूछा गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको किस फार्मूले से करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाले होंगे। ठीक है, आपको पता है दोस्तों 33 सही 1/3% का जो मतलब है, ठीक है 33 सही 1/3% का जो मतलब है वो है 1/3, कितना है 1/3, और 1 सेकेंड, ठीक है 33 से 1/3 का मतलब क्या है 1/3 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 25% का मतलब क्या दोस्तों, तो आप कहेंगे 25% का मतलब क्या है 1/4। अब देखिए 33 से ही 1/3% की वृद्धि हुई है, तो मतलब क्या है 3 का वस्तु है दोस्तों, है ना, 3 का वस्तु है। अब इसमें 1% बढ़ गए तो 3 का कितना हो गया 4 हो गया, समझ में आ गया। 3 का कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। अच्छा, अब क्या हो रहा है 25% का क्या हुआ, कमी हुआ है। अब देखिए 25% कमी, 25 का मतलब क्या है 1/4 है, तो मतलब पहले 4 था और कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो कितना कम हुआ 3 कम हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए पहले 3 था, तो हम जब बढ़ाए तो 3 से क्या किए 4 किए, और जब घटाए तो 4 से क्या कर दिए 3 कर दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखें तो 3 और यहाँ पर 3 खत्म, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 खत्म, यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब 1 के नाम यहाँ आ गया 1, और 1 के नाम यहाँ भी आ गया कितना 1। मतलब आप यहाँ ध्यान से अगर देखें दोस्तों, तो 1 तब भी था और 1 अब भी है, मतलब इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, पहले जितना था उतना ही था। तो मतलब इसमें वृद्धि कितने का हुआ, 0 का वृद्धि हुआ, तो 0% का हो जाएगा, इसका वृद्धि हो जाएगा, समझ में आया। तो इसमें क्या हो जाएगा 0% का वृद्धि हो गया, और कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पहले घटाएं और बाद में पहले बढ़ाएं फिर घटा दिए, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से समझ कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा इसको देखिए दोस्तों, क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 10%, 20% तथा 30% कमाई छूट के लिए एकल छूट बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूले से करते हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों, इसको क्या निकालते थे, इसको निकालते थे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको इस फार्मूले से निकालेंगे 100 गुणित, अभी हमको तीनों फार्मूला बताएंगे दोस्तों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी फार्मूले पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 100, यहाँ पर 10% की छूट हुई, तो मतलब 90 बटे कितना कर देंगे, तो आप कहेंगे 90 बटे हमने कर दिया 100। फिर क्या होगा, इस पर कितना छूट हुआ दोस्तों, तो 20% का, तो मतलब कितना हो गया 80/100। अच्छा 80/100, फिर यहाँ कितना छूट हुआ, तो यहाँ हुआ 30% का, तो कितना हो गया 70/100, यानी आराम से ऐसे लिख सकते हैं
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये 100 से 100 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 जीरो है ना, तो एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से ख़त्म हो गए। फिर यहाँ पर आपका एक जीरो 2 जीरो है तो एक जीरो यहाँ से ख़त्म हो गया। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। और 72 में जब 7 से गुणा करेंगे दोस्तों, 72 में 7 गुणे है ना 7 से, तो कितना जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, एक 50, यानी कितना हो गया दोस्तों, 504 हो गया है ना, 504। और इसमें बट्टे कितना है, 10 है, यानी कितना जगह आ जाएगा आपका दोस्तों, ये 50.4 जाएगा। कितना आएगा, 50.4। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, ये 50.4 आ गया। अब बताइए दोस्तों, हमने क्या कहा था, जो भी आएगा इसमें को 100 में से घटा देंगे, तो 100 माइनस क्या करेंगे, 50.4। तो जब इसको घटाएंगे दोस्तों, तो ये आएगा 49.6। कितना आ जाएगा, 49.6 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो गया। ऐसे और भी तरीके हैं दोस्तों जो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका लगाते हैं। दूसरा तरीका क्या लगाएंगे दोस्तों, 10%, 20%, 30%। तो देखिए दूसरे तरीके की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि 10% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 10% मतलब क्या है, 1/10। फिर हम कहेंगे 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 20% का मतलब है कितना, 1/5। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे 30% का मतलब कितना है, तो 30% का मतलब है दोस्तों 3/10। कितना है, 3/10। ये हो गया 30% का मतलब। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, 10 था, पहले 10 था, अब इसमें एक घट गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहले 5 था तो एक घट गया तो कितना हो गया, तो एक कहेंगे एक घट गया तो आपका हो गया 4 हो गया। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि पहले दोस्तों देखिए, पहले कितना था, 10 था, अब 3 घट गया है। तो पहले 10 था दोस्तों, अब 3 घट गया है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, पहले 10 था, अब 3 घट गया, कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए इसको आप कैंसिल तो जो करना है कर सकते हैं कैंसिल। ठीक है, जैसे 4 से 4 दूना 2 दूना 4 हो गया, तो और 2 पचे तो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो 2 पचे, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इधर तो 5 5 5, यानी 5 पचे 25, पचे 125। कितना आ गया, 125। और ये कितना आ गया, 9 सत्ते 63 आ गया। तो आप देखेंगे अगर इधर आ गया आपका 125 और इधर आ गया कितना, 9 सत्ते 63। तो देखिए अगर ध्यान से, तो कितने का कमी हो गया दोस्तों, तो कमी कितने का हो गया, तो आप देख रहे हैं 5 में से 3 जाएगा 8, सॉरी 5 में से 3 जाएगा 2 हो गया दोस्तों ये। और फिर 12 में से 6 जाएगा 6, यानी 62 की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। अच्छा, 62 की कमी किस पे हो रही है, तो आप कहेंगे 62 की कमी जाएगी 125 पे कमी हो रही है। और 62 गुणे 125 का मतलब कितना दोस्तों, 100 हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए 25 पच्चे है ना, 25 पच्चे 125, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 200। अगर हम 4 का इसमें गुणा कर दें तो 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, और 4 छः के कितना हो जाएगा, 24। 4 दूना 8, 4 छः के कितना 24, यानी 24 ये हो गया दोस्तों। और दशमलव कितना हो गया, 24। और बट्टे कितना होगा दोस्तों, तो बट्टे हो गया 8। ठीक है, सॉरी बट्टे हो गया कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 जब इसको काटेंगे दोस्तों, देखिए 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया। और 4 बचा कितना हो गया, 48 हो गया। तो 5 9 45। ठीक है, अब देखिए 45 48 था, 45 हो गया, बचा कितना, तो बचा आपका 3। कितना बचा, 3। तो आपका 3 हो गया तो 30 हो जाएगा। तो 5 छः कितना जाएगा, 30, यानी 49 कितना 6 आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, 49.6 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका 1 है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे सवाल जो हैं दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर इसके बावजूद भी दोस्तों अगर आपको कोई सवाल भी नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आपको सवाल पसंद आए तभी कीजिएगा, अगर नहीं आए तो भी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वैसे दोस्तों कि ये सवाल आपको पसंद आने चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं संतुष्ट होते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मेरी गलतियों को बताइएगा दोस्तों, ताकि हम इसमें और इम्प्रूव करें और आपके लिए बेटर कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के हमारे 10 सवाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इससे जुड़ी और भी जो हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, और आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख करके पढ़ेंगे भी, ताकि आपको आने वाली परीक्षा में इससे अच्छे नंबर आप निकाल सकें। ठीक है, तो दोस्तों और भी अगर आपको कोई सुझाव देना है दोस्तों, मैं भी इस चैनल पे और भी अच्छे अच्छे सोच रहा हूँ कि दोस्तों कि इसमें आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लाएँ दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए
कि ताकि आप हर क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हम कोर्स अगर पूरा करें दोस्तों तो कोर्स पूरा करने में हमको अभी पूरा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी परसेंटेज चल रहा है, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो बाकी रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस सेट अगर हम लोग करते हैं दोस्तों तो बहुत ही सिंपली कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कोर्स को कवर कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन जो होंगे कठिन होंगे, जो भी कठिन क्वेश्चन होंगे वो आराम से दोस्तों हम लोग कर सकते हैं, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे दोस्तों और आप मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हम आपके लिए और भी अच्छे बेटर कर सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकते हैं आपके सामने, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो निश्चित हो पूछा जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही सेशन रखेंगे दोस्तों, है ना। तो एक उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है दोस्तों, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे आते हैं तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि कोई भी चीज़ जो होता है ना, अगर आप ये सोच कर मेरे वीडियो पे आ रहे हैं कि इसके पास बहुत कम व्यू है दोस्तों, ये क्या पढ़ाएगा, तो देखिए दोस्तों शुरू में क्या होता है, देखिए बड़े यहाँ जो हमारे पास जो टीचर हम देखते हैं आमतौर पे जो यूट्यूब पे टीचर होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म से ही जुड़े हुए हैं दोस्तों, ताकि उनको अपना पहचान बनाने में अधिक टाइम ना लगे। ठीक है, चाहे कोई भी टीचर की बात हम कर लें दोस्तों, है ना, तो ये कहीं ना कहीं बड़े प्लेटफार्म पर ही आए हैं दोस्तों, जिससे उनका पहचान बहुत ही कम टाइम में बन गया है। और आपको लगता है कि वे अच्छे टीचर हैं, बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों, हमें नहीं करेंगे अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन मतलब और भी जो टीचर हैं दोस्तों, बहुत ही ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जिनको उतना पहचान नहीं मिल पाया है जितना उनको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ही जैसे जैसे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, आप लोग क्या देखते हैं कि इस व्यू देख कर के आते हैं, सब्सक्राइबर देख कर आते हैं, और सब्सक्राइबर और व्यू से हम लोग जज करते हैं दोस्तों एजुकेटर का। तो जो कहीं ना कहीं गलत फहमी है दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर वीडियो बनाना स्टार्ट करें तो हमारे पहले ही दिन से सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं दोस्तों जो अभी कई साल से पड़े हुए हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे बहुत बहुत टीचर हैं दोस्तों जो खुद का पहले चैनल चलाए दोस्तों, नहीं चला है, फिर वह किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं दोस्तों, तब जा कर के अपना कुछ पहचान बनाए हैं दोस्तों, तब वह कहीं ना कहीं अपना चैनल चला रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है दोस्तों कि जो प्लेटफॉर्म चल गया है दोस्तों, उस पर अगर आप चेहरा बन गए तो फिर आप कहीं जाएंगे दोस्तों तो ज़रूर आपके पास कुछ ना कुछ फॉलोइंग तो होगा ही होगा, जिससे आप अपना कोई भी जैसे आप मतलब तैयारी कर सकते हैं, मतलब कोई भी चैनल बना सकते हैं दोस्तों, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जैसे एजुकेटर दोस्तों जैसे करना तो बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत कुछ करना जानते हैं, लेकिन करना भी चाहते हैं दोस्तों कि आपके लिए बहुत अच्छा करूँ। ठीक है, मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ दोस्तों, मतलब क्या कहें कि मैं आपको साइंस के भी क्वेश्चन करा सकते हैं। ठीक है, फिर मैथ के तो कोई भी क्वेश्चन हम करा सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि फिर वही बात हो गई कि ना ही हमारे पास, क्योंकि कई चीज़ों की कमी है। पहली चीज़ की तो क्यों आप लोगों का जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये इसकी कमी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारे पास उतना भी बजट नहीं है जिससे मैं आधुनिक जो तकनीक की जो सामग्री है दोस्तों उसको खरीद सकूं, जिससे आपको रोचक तरीके से पढ़ा सकूं। क्योंकि आजकल क्या है दोस्तों कि आपको मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, हर चीज़ चाहिए अच्छी क्वालिटी। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, आपको मतलब पैसा चाहिए होता है अच्छी क्वालिटी के लिए, और जो मेरे पास दोस्तों अभी वर्तमान में नहीं है। लेकिन कोशिश करूंगा दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहे या ना रहे, फिर भी मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भी मेरी मेहनत समझ में आएगी दोस्तों, और फिर आप भी अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे मुझे। और इसी आशा से दोस्तों हम डेली वीडियो बनाते रहते हैं। हम आपसे कभी भी सब्सक्राइब करने की भी बात नहीं करते हैं। ठीक है, और बस मैं इतना ही कहता हूं दोस्तों, ना ही आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं, ना ही लाइक करने के लिए कहता हूं, बस आपसे इतना ही कहता हूं कि आप सिर्फ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी देखें दोस्तों इस वीडियो को, और वो भी जज कर सकें कि हाँ मतलब आपके जिस तरह से आप सोच रहे हैं आपको इसमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब आप इससे पढ़ सकते हैं या नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो भी जज करें, और फिर अगर ऐसा होता है दोस्तों तो फिर ऑटोमेटिक मेरा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों, और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें करूँगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सिलेक्शन सबका भी हो जाए, है ना। कोई भी सिलेक्ट मतलब ऐसा ना हो कि जो सिलेक्ट ना हो, कहीं ना कहीं सबका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा सभी लोग उम्मीद करते हैं। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन कितना ही ज़्यादा हो गया दोस्तों, एक एक सीट पर हज़ारों बच्चों की भीड़ लग जा रही है दोस्तों। तो इस कंपटीशन के दौर में दोस्तों ज़रूरी है कि हम औरों से भी अधिक मेहनत करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि औरों से अगर हम अधिक मेहनत करेंगे तभी हम क्योंकि
क्योंकि कंपटीशन ही आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों इस समय, और आने वाले समय में तो और भी स्थिति खराब होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो समय दोस्तों यहाँ पर बहुत ही स्थिति दयनीय होगी। यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एक तरह से एक सपना ही हो जाएगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा दोस्तों। और आपको पता है दिन प्रतिदिन वैकेंसी का रिंग घटती जा रही हैं, तो इसी वजह से क्या होगा कि अभी आप जितना जल्दी चाहें तो अपना मेहनत करके जितना जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों, ताकि फिर आप उस भीड़ का हिस्सा ना बने जो आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म करता हूँ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।